डीएम न्यूज़ चैनल के दर्शकों का स्वागत। आज मैं डॉक्टर ज्योति गोगिया आपके बीच लेकर आई हूँ संस्कृत के प्रकांड पंडित, तेजस्वी लेखक, ओजस्वी वक्ता डॉक्टर ऋषिराज पाठक जी को। स्वागत है डॉक्टर ऋषिराज जी आपका बहुत बहुत न्यूज़ चैनल में। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आप साहित्य की ऐसी प्रतिभा हैं जिन पर हमें नाज है, गर्व है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए श्यामा मुखर्जी कॉलेज में कार्यरत हैं और आपने बहुत अधिक साहित्य की सेवा की है, जिसके लिए आपको बहुत से पुरस्कारों से भी अलंकृत और विभूषित किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ डॉक्टर ऋषिराज जी, आप ज़रा अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। आप अपने जीवन और व्यक्तित्व के बारे में थोड़े से आप अपने ही ज़ुबान से रोशनी डालें। जी, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा नाम ऋषिराज पाठक है। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ और उसी के महाविद्यालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में अध्यापन कर रहा हूँ। संस्कृत विषय है और बचपन से ही संस्कृत में, संगीत में रुचि रही है। संस्कृत में व्याकरण और वेद, साहित्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, इन विषयों में मेरी विशेष रुचि रही है जी। साहित्य की रचना, अध्ययन, इन सब में भी विशेष रुचि रही है। और नृत्य के लिए भी संस्कृत में और हिंदी में, ब्रजभाषा में भी कुछ छोटी कविताएं, कुछ नाट्य साहित्य आदि की रचनाएं भी करने का अवसर मिला है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मेरे रुचि के विषय हैं। ठीक, बहुत बढ़िया जी। आप विद्यार्थी काल से ही मुझे पता लगा कि बहुत अच्छे विद्यार्थी, आप 2 स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। और आप बताएंगे जी, आपकी साहित्यिक कृतियाँ कौन कौन सी हैं जो आपको आप में कविता भी लिखते हैं, मैंने सुना है। आप उनके बारे में थोड़ी बात करें, जिक्र करें, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे 2 काव्य संकलन प्रकाशित हैं। पहला है आद्योन्मेषः, इसमें 51 कविताएं हैं, और दूसरा है श्रीमदूधम सिंहचरितम, ये ऐतिहासिक खंड काव्य है जी। ये 2 रचनाएं हैं। और कुछ अन्य रचनाएं हैं जो अभी विकसनशील हैं, अभी प्रकाशित नहीं हुई है जी। अब आप मुझे बताएंगे कि आप को पुरस्कार मिले हैं। मैंने जैसे कि 176 पुरस्कारों में दर्शकों को बताना चाहूँगी कि 176 पुरस्कार मिले हैं। और महामना हमारे महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी से भी आप सम्मानित हुए हैं। तो आप उन सम्मानों की थोड़ी चर्चा करिए और हमारे दर्शकों को बताइए किन किन सम्मानों से आपको विभूषित और अलंकृत किया गया है। प्रायः सम्मान उत्साहवर्धन के लिए होते हैं जी। तो सम्मानों की जो श्रृंखला है वो मुझे शैक्षणिक पुरस्कारों से सम्मान मिलने प्रारंभ हुए जी। सबसे पहला पुरस्कार राजस्थान की शिक्षा मंत्री श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा ने सामवेद गायन पर दिया था। 500 रुपये का पहला पुरस्कार था। वाह। और अभी जो अंतिम, इससे पहले वाला पुरस्कार मिला है वो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी ने प्रथम जो मेरा काव्य संकलन है आद्योन्मेषः, उस पर दिया है। बहुत बढ़िया जी। साहित्य अकादमी पुरस्कार अपने आप में बहुत बड़ा ये प्रमाण पत्र है, योग्यता प्रमाण पत्र है। इससे बड़ा तो प्रमाण पत्र साहित्य में हो नहीं सकता। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किन किन भाषाओं में मिलता है और कैसे मिलता है, और आपको ये कब मिला? जी, साहित्य अकादमी के 2 पुरस्कार होते हैं। एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये मुख्य पुरस्कार है, ये किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को मिलता है जी। और दूसरा है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये 35 वर्ष से कम आयु वाले साहित्यकारों को, कवियों को मिलता है जी। और यह भारत की 24 भाषाओं में दिया जाता है जी, जो हमारे संविधान में है जी। तो संस्कृत भाषा में मुझे 2020 वर्ष का आद्योन्मेषः काव्य संकलन पर यह पुरस्कार बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, अभी आपने हाल ही में एक और पुस्तक की रचना की है उधम सिंह पर, और ये बहुत बढ़िया रचना है। मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि ये पुस्तक जो है विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है, और इसी पुस्तक में इसमें अनुदित बहुत से अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी में इसका अनुवाद बहुत बढ़िया ढंग से हुआ। और एक तरह से इन्होंने इतिहास रचा है, एक नई विधा का प्रणयन किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे उस पुस्तक के बारे में जो आपने हाल ही में उधम सिंह के बारे में लिखी है। जी जी, ये भारतीय इतिहास में, विशेष रूप से आधुनिक काल में जो स्वतंत्रता का संघर्ष समर है, उसमें जलियांवाला हत्याकांड चिर परिचित है जी।
उसी घटना चक्र को आधार बनाकर उस घटना के महानायक क्रांतिवीर श्री ऊधम सिंह जी के व्यक्तित्व पर, उनके संकल्प, उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति को आधार बनाकर एक चरित काव्य उन पर लिखा है। यह ऐतिहासिक खंड काव्य है। इसमें लघु काव्य होने के कारण 60 श्लोक हैं जी। यह खंड काव्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि इतिहास का कथानक है, इतिहास की कथा वस्तु है, इसीलिए इसे ऐतिहासिक खंड काव्य कहा जा सकता है। जी अनुष्टुप छंद में है। इसका मुख्य रस वीर रस है। जी इसके नायक स्वयं श्री ऊधम सिंह जी हैं जी और नायिका, क्योंकि उनके व्यक्तिगत जीवन में नायिका का कोई स्थान नहीं जी। है, किंतु काव्य की दृष्टि से उनकी जो प्रतिज्ञा है वह वही, नायिका बहुत- उसकी हो बहुत सकती है। अच्छे। और उसमें इतिहास और काव्य दोनों में सामंजस्य बनाने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया और जी। इसकी रचना 26 दिसंबर 2016 को श्री ऊधम सिंह जी के ही जन्मदिवस पर वाह। की, और इसका प्रकाशन और इसका लोकार्पण जलियांवाला हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे होने पर 2019 की वैशाखी वाले दिन हुआ। जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपने अपने भावों की भावांजलि, काव्यांजलि दी है भारत माता को। बहुत ये गर्व की बात है। और आपने उनको एक महिमामय कार्य को, आपने महिमापूर्ण कार्य को निभाया और उनको महिमा मंडित जो किया है उस पर हमें गर्व है। और जैसे कि आप उसमें कई तरह के काव्यानुवाद भी हुए हैं, तो थोड़ा सा उन काव्यानुवादों के साथ आप क्योंकि संगीत और गायन सबसे जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा कुछ गाकर सुनाएंगे किसी छंद को, तो हमारे दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा जी। जी, गायन का छंद के साथ अविनाभाव संबंध है जी क्योंकि छंद जो है, हिंदी के हों, चाहे संस्कृत के हों, चाहे मराठी के हों, उनमें संगीतात्मकता स्वाभाविक होती है। जी तो क्योंकि दर्शकों को स्पष्ट हो और उन्हें सहज लगे, इसीलिए मैं अपनी रचना तो नहीं, किंतु हिंदी साहित्य के एक लोकप्रिय कवि हैं रस खान जी, उनका एक सवैया प्रस्तुत करता हूँ। जी भगवान श्री कृष्ण जी का वर्णन है, उनकी बाल लीला का वर्णन है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती हैं, मुरली कर में अधरा मुस्कानी तरंग महा छवि छाजती हैं। रस खानी लखे तन पीत पटा सतदामिनी की द्युति लाजती हैं, वह बांसुरी की धुनि कानी परे कुल कानी ही यो तज भाजती है। ये रसखान जी का एक सवैया है। इसी क्रम में एक हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं बेनी, जी, हाँ जी। उनकी एक रचना है, कवित्व है। इसमें श्री राधा जी के सौंदर्य का वर्णन है। ये बड़ा ही सभ्य श्रृंगार है, सात्विक श्रृंगार है। इसका वर्णन कुछ इस प्रकार है। जो श्री राधा जी हैं उनको चोरटी कहा है। चोरटी मतलब चुराने वाली। राधा जी ने अपने दिव्य सौंदर्य का अंश प्रकृति के विभिन्न तत्वों से चुराया है और अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को भी चुरा लिया है। इस भाव से ओतप्रोत यह कवित्व है। कवित्व कुछ इस प्रकार से है। करी की चुराई चाल सिंह को चुरायो लंक, शशि को चुरायो मुख नासा चोरी कीर की, पिक को चुरायो बैन मृग को चुरायो नैन, दसन अनार हाँसी बिजुरी गंभीर की, कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराई लिन्ही, लखी लखी शोभा सब रति के शरीर की, अब तो कन्हैया जू को चितहू चुराए लीन्हो, छोरटी है चोरटिया गोरटी अहीर की, छोरटी है चोरटिया गोरटी अहीर की। बहुत बढ़िया। इस प्रकार श्री राधा जी का दिव्य सौंदर्य इस कवित्व में मुखरित हुआ है और इस प्रकार हम विभिन्न संस्कृत के, हिंदी के, अन्य भाषाओं के छंदों का एक काव्यात्मक प्रस्तुति पर गायन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। अच्छा सर, अच्छा जी, आप ये बताएंगे जरा, जैसे कि आपने ये हिंदी के जो हैं छंद उनका उच्चारण किया, सस्वर उच्चारण किया, क्या संस्कृत के छंद हैं जैसे कि हम, क्या इनका फिल्मों में भी प्रयोग हो सकता है? क्या इनका फिल्मों में उपयोग हुआ इन छंदों का? जी बिल्कुल। हमारे संस्कृत भाषा के छंदों को अगर स्थूल रूप में मोटे तौर पर विभाजित किया जाए तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो वैदिक छंद, दूसरे लौकिक छंद। जी। वैदिक छंद जो है वो हमारी सस्वर उच्चारण परंपरा, ओरल ट्रेडिशन में, वैदिक चैंटिंग में है
उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि के अनुसार उसका गायन होता है जी। और वो एक कठिन अनुशासन में निबद्ध हैं। उनमें हम अपनी ओर से कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा है। जी। दूसरे जो लौकिक छंद हैं उन्हें अगर संगीत की दृष्टि से विभाजित किया जाए तो दो रूपों में उन्हें बांटा जा सकता है, तालात्मक और ताल रहित। यद्यपि हमारी परंपरा ने उन्हें वर्णवृत्त और मात्रावृत्त में विभाजित किया है, किंतु अगर हम संगीत की दृष्टि से उनका विभाजन करें तो कुछ छंद तालात्मक होंगे जिन पर संगीत का प्रचलित ताल प्रयुक्त हो सकता है, वो तालात्मक है, और कुछ होंगे ताल रहित जिन पर संगीत का प्रचलित ताल प्रयुक्त नहीं हो सकता। जी। तो जो ताल रहित छंद हैं जी। उनका तो चलचित्र जगत में, फिल्म जगत में प्रयोग नहीं होता, जी। किंतु जो तालात्मक हैं, ताल जिनकी आत्मा है, जी। जिनमें स्वाभाविक ताल है, वाह। वे फिल्म जगत में, अन्य भाषाओं में, फारसी जैसी भाषाओं में भी, उर्दू जैसी भाषाओं में भी प्रयुक्त हुए हैं। जी। उदाहरण के लिए हमारे छंद का एक सूत्र है, गण सूत्र कहा जाता है। हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य के जो अध्येता हैं वे छंद पढ़ने वाले इस सूत्र का अध्ययन करते हैं। यमाता राजभान सलगा, इसको यमाता राजभान सलगम भी कहा जा सकता है। सलगम या सलगा दोनों एक ही बात है। इस सूत्र में 8 गण दे रखे हैं। अगर इनके गणों को समान रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो समान गण होने के कारण समान लय तैयार हो जाता है, और समान लय तैयार होने से ताल स्वयं उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे यमाता 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 यमाता, ये यगण है। जैसे आप फिल्मों का कोई उदाहरण जी, दीजिए। जैसे यमाता 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 यमाता, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, ए फूलों की रानी बहारों की मलिका इत्यादि। तो अकेले अकेले इत्यादि। तो इस प्रकार के जो गाने हैं वो यमाता, जिसे संस्कृत में भुजंगम प्रयातम छंद कहा बहुत जाता बढ़िया, है। बहुत ऐसे ही एक राजभा कोई राजभा राजभा राजभा, गा के कोई सुनाइए हमें। आपके प्यार में हम संवरने लगे, अच्युतम केशवम राम नारायणम, एक ऐसा ही एक छंद है। अच्युतम कृष्णम, ये इसी को आप थोड़ा सा गा के हमारे जैसे दर्शकों को सुनाएं। एक राज मूवी आई थी लगभग 2 दशक पहले, और उस मूवी में यह सृग्विणी छंद है, संस्कृत का छंद है। इस छंद का पहला प्रयोग भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में किया है, जी। और उसका प्रयोग श्री शंकराचार्य जी ने भी किया है। जी। सुप्रसिद्ध छंद है संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, फारसी में भी बहुलतया प्रयुक्त हुआ है। जी। इसका एक गाना मैं संस्कृत के छंद को फिल्मी धुन में प्रस्तुत करने का कुछ प्रयास करता हूँ। ये गाना सुना होगा, आपके प्यार में हम संवरने लगे। जी। इसको अगर हम संस्कृत में, संस्कृत के छंद को गाएं, अच्युतं केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ये पूरा का पूरा छंद है। एक राहत जी का गाना है, मेरे रश के कमर, वो भी इसी में है। जी। तो इस प्रकार एक और गाना है पंचचामर छंद में। पंचचामर छंद के प्रयोक्ता जो हमारे भारतीय इतिहास में है वो लंकापति रावण रहे हैं, जिन्होंने शिव तांडव स्तोत्र लिखा है। जटाटवी गलत जल प्रवाह भावित स्थले, है ना, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये जो रचना है हिंदी में, इसमें है अभी न जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। जी। ये वाला जो फिल्मी गाना है इसमें गाया जा सकता है, बहुत अभी न जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं, लगा 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 वदन्ति पंचचामरम जटा कटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्पन झरी। इस प्रकार हम विभिन्न छंदों को उनके फिल्मी प्रयोग में देख सकते हैं, किंतु ये प्रयोग सीमित है, केवल तालात्मक छंदों में ही ये हो सकता है। हम ताल रहित छंदों को इस प्रकार नहीं पाते। अच्छा, और मुझे ये भी, आपके ऊपर कोई मूवी भी बन रही है, कुछ ऐसा भी हम भविष्य में देखेंगे, इंतज़ार में हैं, जल्दी ही कुछ ऐसा भी हमारे सामने आए, क्योंकि प्रतिभा का ये विस्फोट हैं, प्रतिभावान हैं, बहुत प्रतिभावान व्यक्तित्व हैं और आने वाले समय में नित नई ऊंचाइयों को छुएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
तो अंत में मैं चलते चलते एक प्रश्न जरूर आपसे रखना चाहूँगी कि आपके भविष्य में आगे और क्या योजनाएं हैं, क्या आप प्रस्तुत करेंगे, क्या आप और लेकर आएंगे भविष्य और दर्शकों की के लिए? योजनाएं मतलब एकदम से अक्षरशः कहना कठिन होता है, जी। तथापि एक वाक्य में मैं इस भाव को व्यक्त कर सकता हूँ कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना जी। तृणम न खादन्नपि जीवमानस तद्भागधेयं परमं पशूनां। ऐसा संस्कृत के महाकवि योगीराज श्री भर्तृहरि का कथन है। उन्होंने कहा है कि जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है वो मानो साक्षात पशु है जो पूंछ और सींग से रहित हो। जी। तो मेरा लक्ष्य यही है कि साहित्य की सेवा हो, संगीत की सेवा हो और वाह। कलाओं में अपना जीवन व्यतीत हो। बस यही लक्ष्य है, यही योजनाएं हैं। इन योजनाओं का क्या स्थूल रूप होगा, उसका क्या व्यावहारिक स्वरूप होगा, जी। ये तो भविष्य ही भविष्य बताएगा। बताएगा। किंतु इसकी सेवा करना निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। जहाँ चाह वहाँ राह निकल आती है, परमात्मा भी उसकी मदद करता है। जो उस राह पे निकलते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से, डीएम न्यूज़ चैनल के दर्शकों की ओर से। आप नित्य नई ऊंचाइयों को छुओ और अधिक सुंदर रचनाओं की रचना करो और हमें रस विभोर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।